सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी कि आज दिनांक है 3 अप्रैल रविवार। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। और हम तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन करते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय भी माँ की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाए, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता है। आपको हमारे चैनल पर हर दिन नियम पूर्वक नवरात्रि व्रत की हर दिन की कथा और पूजा विधि की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। साथ ही दुर्गा सप्तशती के पाठ भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पहले जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय रंग, प्रिय भोग, स्तुति मंत्र, बीज मंत्र और प्रार्थना मंत्र के बारे में। साथ ही फिर हम जानेंगे पूजा विधि के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल ना हो जाएं, तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना मंत्र है दधानाम करम पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यन अनुत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माता का अविवाहित रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप हरा या फिर लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ के जितने भी स्वरूप हैं, यदि उनमें आप विशेष रंगों का प्रयोग ना कर पाए तो आज के दिन आप या किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके मन में बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि आपने आज जो विशेष रंग है उसका प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं तो फिर उससे पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। आपके पास जिस तरह के भी वस्त्र हैं उस तरह के वस्त्र आप पहने। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। काले रंग के या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। स्नान करने के साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल या पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का और व्रत करने का संकल्प लें। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी आपने माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है, सबसे पहले वहां गंगा जल छिड़कें और उसके बाद धूप दीपक जलाएं। माँ पर आज के दिन लाल कमल का फूल और गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। मौसमी फलों का भोग माँ को लगाएं और आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग माँ को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही आप दही और चीनी का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ साथ सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप माँ के जो भी विशेष मंत्र आपको बताए गए हैं, उन पूजन मंत्रों का जब भी जाप करें, अपने हाथ में लाल पुष्प जरूर रखें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक माँ के चरणों में इस पुष्प को अर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्याय हैं उनका पाठ किया जाता है। दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के जितने भी अध्याय किए जाते हैं उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। फिर सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत पुराण भी सुनना चाहिए। यदि आप देवी भागवत पुराण सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल जो कि व्रत कथा और विधि है, अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो में मैं आपको नए चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप लोग समय से देवी भागवत पुराण की कथाओं का भी रसपान कर सके। इस प्रकार सुबह की पूजा करने के साथ ही आपने जो भी भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या का पूजन आपको नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। अब बात आती है कि जो लोग व्रत नहीं रख सकते, क्या उन्हें नवरात्रि में हर प्रकार के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए? तो देखिए, आपकी श्रद्धा है,
आप चाहें तो सारे नियमों का पालन करें, और नहीं तो आप जिन जिन स्वरूपों की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में होती है उनकी पूजा आप सच्चे मन से और श्रद्धा निष्ठा के साथ कर ले, यही काफी होगा। फिर सारा दिन उपवास रखते हुए आप चाहें तो निराहार रहकर या फलाहार रहकर आप व्रत रखें, शाम की पूजा करें। शाम की पूजा भी आपको विधिवत करनी चाहिए, संभव हो तो शाम के समय भी आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस प्रकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत भी 2 तरह से रखे जाते हैं, एक केवल मीठा भोजन करके, चाहे वो फलाहार हो मीठा या हलवा हो, या आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो भी सही लगता हो, आपके शारीरिक क्षमता जिस प्रकार की भी हो, आपको उसी के अनुसार व्रत रखना चाहिए। और इस बात का संकल्प भी आपको व्रत के पहले दिन ही ले लेना चाहिए, बीच में आपको नियम नहीं बदलने चाहिए। कुछ लोगों ने इससे पहले माँ शैलपुत्री की पूजा विधि वाली वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि अगर हम अखंड ज्योत ना जलाएं तो पूजा कैसे करें। तो देखिए, आप सुबह और शाम जिस प्रकार से पूजा करते हैं, चाहे घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं, उसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। जो भी दीपक आप जलाएं उसे आप ऐसे ही ना रखें, उसके नीचे आप चावल जरूर रखें, उसके बाद ही आप पूजा करें। अगला प्रश्न ये भी था कि अगर नवरात्रि के दिनों में हमें पीरियड्स हो जाएं, पहले दिन ही अगर पीरियड हो, तो क्या हमें व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, पूरे साल भर लोग जो है चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, उनका इंतजार करते हैं। जो भक्त हैं माँ भगवती के, माँ दुर्गा को मानने वाले, वो बड़ी निष्ठा के साथ बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब नवरात्रि के व्रत आए और हम कब व्रत रखें। ऐसे में यदि पहले दिन भी किसी को पीरियड्स होने लगे या पहले से ही हो रहे हो, तो देखिए, आपको उस दिन पूजन सामग्री की किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है। हो सके तो अपने परिवार के किसी सदस्य से आप कलश की स्थापना करवा सकते हैं, और आप केवल दूर रहकर, ताकि आप छुएं भी ना मंदिर की किसी भी सामग्री को, दूर रहकर आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर कोई ऐसा सदस्य मिले जो कि सुबह शाम आपके मंदिर में दीपक जलाए, चाहे वो घर का कोई सदस्य हो या आपके आसपास में कोई कन्या ऐसी मिल जाए, तो आप उनसे भी ये पूजा करवा सकते हैं। अगर आप किसी और से पूजा करवाते हैं तो सुबह की पूजा करने के बाद आपको शाम की भी विधिवत पूजा करवानी होगी। आप मानसिक रूप से जितने भी मंत्र हैं या आरती है, क्षमा याचना है, व्रत कथा है, वो पढ़ या सुन सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि मोबाइल पर या इंटरनेट के थ्रू, जैसे भी आपको सही लगता हो। लेकिन किसी भी धार्मिक पुस्तक को पीरियड्स के दिनों में नहीं छुआ जाता है। एक और प्रश्न था कि क्या हमें जो कलश विसर्जन है उसमें माँ दुर्गा की जो आपने प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना की है, क्या उसका विसर्जन कर देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि माँ की प्रतिमा या तस्वीर का विसर्जन करना ही चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने ही घर में मंदिर में रखी हुई जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है उसको ही अलग से चौकी पर स्थापित कर देते हैं। ऐसे में आप विसर्जन ना करें। यदि आपकी जो मिट्टी की मूर्ति नई स्पेशली आप नवरात्रि के लिए खरीद कर लाए हैं, तो उसका विसर्जन आप कर सकते हैं। कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन की जो भी संपूर्ण जानकारी होगी, जिस तरह के भी आपके प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में प्राप्त होते रहेंगे, उसके हिसाब से, उसके अनुसार मैं आपको एक संपूर्ण वीडियो कलश विसर्जन की जरूर बनाकर दूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आपको वीडियो प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन बेल आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एक और कमेंट था कि क्या हम अखंड ज्योत केवल 3 दिन तक जला सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अखंड ज्योत, क्योंकि नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक पूजा की जाती है, तो 9 दिन तक ही जलनी चाहिए, 3 दिन या 5 दिन तक नहीं जलनी चाहिए। एक प्रश्न और भी था कि क्या पंचक लगे हों तो हम माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं, नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। पंचक में या सूतक काल में कभी भी घर में पूजा नहीं होती है। अगर आपने हवन या शुद्धि करा ली है तो आप व्रत पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपने भी अपने घर में कलश स्थापित किया हुआ है तो एक वीडियो हमारे चैनल पर है जिसमें कलश स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि और साथ ही कलश स्थापित करने के बाद पूरे 9 दिन तक आपको जिन बातों का ध्यान रखना है उसकी भी जानकारी दी गई है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में आप जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। मेरे फादर ऋषि कपूर और परेश रावल